तो हेलो गाइस, वन अगेन हरीश होत्र आप लोगों की नेक्स्ट वीडियो लेके आए अग्निवीर 2026 की प्रिपरेशन के लिए। जो भी फौजी प्रिपेयर कर रहे हैं अग्निवीर 2026 के लिए, तो यहाँ से क्वेश्चंस अवश्य पढ़ें, देखें वीडियो को, और अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट पक्का करें, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इंडिया। तो इसका आंसर है, देखो ये दोबारा से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, पहले भी कई वीडियो में क्वेश्चन आ गया है। तो क्या है, जनरल उपेंद्रा द्विवेदी इसका आंसर है। विच कंट्री होस्टेड द 2020 समर ओलंपिक्स। ठीक है, तो समर ओलंपिक्स कहाँ पे है 2024 के, तो वो हुए हैं फ्रांस में, ठीक है। नेक्स्ट, स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस बी आर अम्बेडकर इन विच स्टेट। तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश में बी आर अम्बेडकर जी का क्या है, स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस है। मतलब विच रिवर फ्लोज थ्रू द रिफ्ट वैली इन इंडिया। तो वो है नर्मदा नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच रिवर, दिस हो गया, हु वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2025 फॉर इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में साहित्य अकेडमी किसको मिला है, तो इसका आंसर है नीलम शरण गौर भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द साउथर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी। तो इसका आंसर है पुणे, वही साउथर्न कमांड का इंडियन आर्मी का जो हेडक्वार्टर है वो पुणे में है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। तो इसका आंसर है आर्टिकल 108, मतलब अनुच्छेद 108। तो ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट से मेरा मीनिंग है कि लोकसभा और राज्यसभा की दोनों इकट्ठी मीटिंग किस आर्टिकल के तहत की जाती है, किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो वो 108 है। नेक्स्ट, द एक्सरसाइज खांजर इज ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान में, बीच में हर साल ये होता है, ठीक है। तो कहाँ हुई, किर्गिस्तान में के साथ ये इंडिया का जो होता है अभ्यास होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे पास है क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट टू पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल एरियल एक्सरसाइज, ठीक है। तो इसका आंसर है अवनी चतुर्वेदी, ठीक है। नेक्स्ट, द वर्ल्ड हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच रीजन। है ना, दुनिया का सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड जो फाइटर जो एयरफील्ड है, मैदान है, ठीक है, वायुसेना का, वो कहाँ पर कंस्ट्रक्टेड है, तो वो न्योमा लद्दाख में कंस्ट्रक्टेड है भाई। नेक्स्ट, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ रिसेंटली फाउंड यूटी ऑफ लद्दाख, ठीक है। तो अब बोला कि अभी जो रिसेंटली लद्दाख यूनियन टेरिटरी जो बनी है, तो उसकी जो कैपिटल है वो क्या है, वो है लेह, ठीक है। क्या है उसकी, लेह उसकी कैपिटल है। हु इज़ नोन एज द मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया। भाई मिसाइल मैन ऑफ इंडिया तो सुना होगा, तो हु इज़ नोन एज द मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया। तो तेजी थॉमस इसका नाम है, ठीक है, तेजी थॉमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब विच प्लैनेट हैज़ अ मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि ऐसा कौन सा मतलब कौन सा प्लैनेट है जिसकी सैटेलाइट सबसे ज़्यादा है। तो आई थिंक सैटर्न है जिसकी सैटेलाइट जो है वो कम से कम 60 से ऊपर, 64 कुछ इतने हैं, ठीक है। तो इसकी सैटेलाइट सबसे ज़्यादा है, और सबसे जो इसका मेन है वो टाइटन सबसे बड़ा इसका सैटेलाइट है, उपग्रह है, ठीक है ना, उपग्रह पूछे जाते हैं वही पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट को चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पूछते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्मी फेस्टिवल अवार्ड 2024 फॉर बेस्ट एक्टर बैंड 2024 का किसको किया है, शाहरुख खान को किया है, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन 2025 का भी लेके आऊँगा मैं, 26 का भी लेके आऊँगा, ठीक है। तो अभी 24 का बताया शाहरुख खान को गया है, तो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड जो मतलब जिसने फिल्म अवार्ड में सबसे बढ़िया काम इसने किया होता है उसको ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर
है ना। तो यहाँ बोला कि लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर किसके साथ है भाई, ये पूछा गया है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट जो इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है वो वेस्ट बंगाल के साथ ही लगता है। ये समथिंग 4000 कुछ किलोमीटर का लगता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये अच्छा क्वेश्चन ये आता है, मतलब पूछा जाता है, ये मोस्टली क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द सन इज विजिबल टू ह्यूमन आई ड्यूरिंग ए टोटल सोलर इक्लिप्स। पूछा गया है कि विच पार्ट ऑफ सन इज विजिबल टू द ह्यूमन आई ड्यूरिंग ए टोटल सोलर इक्लिप्स। तो उस पार्ट को बोलते हैं कोरोना। ठीक है, तो ये कोरोना दूसरा नहीं, कोरोना उसका एक पार्ट होता है जिसको हम देखते हैं जब टोटल सोलर इक्लिप्स हो जाता है। ठीक है, तो उस टाइम पे जो हमें जो पार्ट दिखाई देता है साइड साइड का, सन के साइड साइड का, वो इसको बोलते हैं कोरोना। ठीक है, वट इज़ द केमिकल नेम ऑफ टीयर गैस। कि यहाँ पे मुझे बताओ कि टीयर गैस किसको बोला जाता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्लोरो एसिटोफिनोन। वैसे टीयर गैस की बहुत सी गैसेस होती हैं, तो यहाँ इसमें पूछा कि नाइट्रस ऑक्साइड तो आपकी क्या होती है, लाफिंग गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड CO होती है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होती है। तो यहाँ पे आया क्लोरो एसिटोफिनोन क्या है, आपकी टीयर गैस का काम करती है। विच इज इन द स्टिंग्स ऑफ बीज एंड बास्ट। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन बहुत बार आ गया है। तो 8 स्टिंग्स में ये प्रेजेंट होता है, मधुमक्खी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो जो डंग मारते हैं आपके हंगड़, उनमें भी यही होता है भाई, फॉर्मिक एसिड, इसको मिथेनोइक एसिड भी बोला जाता है। ठीक है, बाकी एसिड को तो खाया भी जा सकता है, एसिडिक एसिड, एसिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड खाया जा सकता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन फिर से आ रहा है, ये पहले भी आया था। द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, कि लाइट की जो स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है भाई, है ना, ये पूछा गया यहाँ पे। तो स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम विच ऑफ द फॉलोइंग, भाई ग्लास में ज़्यादा होती है, वाटर में ज़्यादा होती है, एयर में होती है, डायमंड में ज़्यादा होती है। तो आप लोगों को बता दूं कि क्वेश्चन मैंने पिछली बार पूछा था ऐसे कि ये सॉलिड लिक्विड गैस किस में सबसे ज़्यादा होती है। तो मैंने बोला जहाँ पार्टिकल सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं, तो क्लोज कहाँ होते हैं, सॉलिड्स में होते हैं। तो सॉलिड्स में कौन है यहाँ पे, डायमंड। तो डायमंड वैसे तो ग्लास भी है, पर डायमंड में सॉलिड ज़्यादा पैकेट होते हैं। तो लाइट किस में पैक कर फास्ट मूव करेगी, मतलब एक चीज़ तो और भी है, क्वेश्चन वो और था, ये कुछ और है। ये स्पीड ऑफ लाइट की बात चली हुई है, मैं साउंड की बात कर रहा था, ये स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहा है, मिनिमम विच ऑफ द फ्लोइंग। तो वो क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है। इसमें स्पीड ऑफ लाइट की बात की जा रही है, पहले वाले क्वेश्चन में स्पीड ऑफ साउंड की बात करी गई थी, तो वो सॉलिड में है। बट यहाँ पे बोला कि स्पीड ऑफ लाइट मिनिमम विच ऑफ द फ्लोइंग, किसमें कम है भाई। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो रिफ्रैक्शन होता है वो सॉलिड के द्वारा होता है, डायमंड में सबसे ज़्यादा कम होगी, सब सॉलिड पैक्ड है भी, है ना। तो इसमें सबसे कम होगी। ठीक है, सबसे फास्ट किस में जाएगी, ठीक है, एयर में या वैक्यूम में सबसे फास्ट होती हैं। ठीक है, फिर वाटर ग्लास ज़्यादा डेंस होता है, कम होगी। ठीक है, तो डायमंड इसका आंसर आएगा। विच ह्यूमन ऑर्गन हैज़ द हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी, है ना, कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा ह्यूमन का जो अंग है जो सबसे फास्ट अपने आप को बनाना स्टार्ट करता है, रीजनरेट करता है, दोबारा से बनाना खराब हो जाए तो लीवर बोला एक ऐसा है जो खुद ही रिपेयर कर लेता है। ठीक है, वट इज़ द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, तो कैंडेला लाइट की होती है, ये भी इंटेंसिटी लाइट की बात करें, ये भी कैंडेला इसकी यूनिट होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज मैनली कॉज बाय विच गैस। तो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से ही ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, टेम्परेचर इसी से बढ़ता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, IR इसको क्या कर लेती है, सोख लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। विच विटामिन इज आल्सो नोन एज सनशाइन विटामिन भाई। तो सनशाइन मतलब स्किन क्या करती है, सनशाइन में सन की एक्शन करती है, सन में विटामिन, सन से कौन सा मिलता है, विटामिन D बोलता है उसको, सनशाइन विटामिन D बोला जा रहा है। नेक्स्ट, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ लेड। Pb इज द केमिकल सिंबल ऑफ लेड। ठीक है, आसान क्वेश्चन हैं, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, तो बिना पढ़े नहीं होते, आसान हो चाहे वो टफ हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मिरर यूज एज ए रियर व्यू
मिरर नहीं होता। ये क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बोला था, इसमें पूछा हुआ था कि हेडलाइट्स में कौन से मिरर यूज़ होते हैं। तो उसमें कनकेव मिरर होते हैं, पर रेयर व्यू के लिए कौन सा होता है, कन्वेक्स में दो चीज़ें पास दिखाई देती हैं। ठीक है, दो चीज़ें पास दिखाई देती हैं, तो इसका आएगा कन्वेक्स मिरर। ठीक है, नेक्स्ट है ओजोन लेयर फाउंड इन विच लेयर ऑफ एटमोसफियर। ठीक है, तो ये है स्ट्राटोस्फीयर में पाई जाती है ये। ठीक है, किसमें, स्ट्राटोस्फीयर में। ओजोन लेयर फाउंड इन विच लेयर ऑफ स्ट्राटोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉर्मल पल्स रेट ऑफ हेल्दी एडल्ट। ठीक है, तो पल्स रेट जो है वो नर्व्स नापते हैं अपने हाथ में पकड़ के, तो उसके लिए हेल्दी वन के लिए कितनी बताएगी ये, वो बताएगी 70 to 80 बीट्स है ना पर मिनट। ठीक है, बीट्स पर मिनट, ये आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेटल इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है ये। ठीक है, नेक्स्ट द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन लीड्स टू विच डिसीज। तो वाइटर होता है, गलकंड हो जाता है। ठीक है, बट इज अ कॉमन नेम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, जिसका फार्मूला होता है Na2CO3 10H2O होता है साथ में डेकाहाइड्रेट करके वॉशिंग सोडे का। ठीक है, नेक्स्ट विच इंस्ट्रूमेंट में द ह्यूमिडिटी। तो हाइग्रोमीटर को यूज़ करते हैं ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड। भाई ह्यूमन की पीएच कितनी होती है, 7.4 भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपेंट। मतलब जो किसी तरह के खून को लेते हैं तो वह ये भी पॉजिटिव। ठीक है, और जो डोनर था वो था ओ नेगेटिव। डोनर होता तो डोनर होता तो ओ नेगेटिव लिया जाता, और अगर क्या बोलते रेसिपेंट होता तो ये भी पॉजिटिव होता। ठीक है, ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल। तो 70 डिग्री सेल्सियस जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल होता है। ठीक है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 70 डिग्री सेल्सियस होता है अल्कोहल का। और उसका फार्मूला होता है C2H। बात करते हैं C2H5OH। ठीक है, इथेनॉल की बात की जा रही है भाई। साउंड वेव्स इन एयर आर लॉन्गिट्यूडनल होती हैं भाई। ठीक है, साउंड वेव्स क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रेट। तो ये तो हो गए हमारे अभी जो जनरल एबिलिटी के जो क्वेश्चन थे जो भी तो मैंने कर लिए। नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है मैथ और लॉजिक रीजनिंग स्टार्ट होगी। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला तो मैंने आप लोगों को पहले भी पिछली वीडियो में करवाया था। ठीक है, कि सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर आप फार्मूला लगाइए P/R/T/100 से इसको। तो सिंपल क्वेश्चन है 2 ईयर्स के लिए, आराम से क्वेश्चन निकल जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना लगेगा अगर आप ऐड करते हो 8,000। ठीक है, अगर इसको ढंग से लिखते हो आप लोग। ठीक है, अगर आप फार्मूला क्या सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है P/R/T/100। तो आप वैल्यू पुट कर सकते हो, कितनी है, P कितना है, मूलधन कितना है, 8,000। यहाँ लिखते हैं 8,000। रेट कितना है, 5%। ठीक है, टाइम कितना है, 2 ईयर्स डिवाइड बाय 100 कट जाएगा यहाँ से। ठीक है, और 5 दूनी 10। ठीक है,
10 को 80 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 800, इसका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप लोगों को यह क्वेश्चन समझ आया होगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे, वो मैथ्स के नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा मैं। ठीक है, जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके 15 क्वेश्चन जो बचते हैं, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन अगर पसंद आए हैं तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।